हाल से भी आपको अपडेट करें। और आपको बताते चले कि कल रात देर गए नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से शहर श्रीनगर के अंदर गोली चलाई गई थी, जिसके नतीजे में 2 नौजवानों के पहले जख्मी होने की खबर आई थी और बाद में अस्पताल लाते हुए एक नौजवान की मौत हुई। इधर अस्पताल जराया और खबर रसा इदारों के मुताबिक दूसरे नौजवान की भी मौत हुई है और इन दोनों नौजवानों का ताल्लुक पंजाब रियासत से बताया जा रहा है। याद रखिएगा, कल शालकदल इलाके के अंदर रात देर गए नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 गैर रियासती मजदूरों पर गोली चलाई थी, जिसके नतीजे में एक इंतहाई शदीद जख्मी हुआ था, दूसरा ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी, अस्पताल लाने से पहले उसकी मौत हुई थी। और अब खबर यह है कि जिस शख्स को अस्पताल लाया गया था उसकी भी मौत हुई है। अमृतसर पंजाब के रहने वाले अमृतपाल, जिसकी उम्र 31 साल है, कल रात देर गए उसकी मौत हुई थी और आज रोहित नामी 27 साल नौजवान की भी मौत अस्पताल के अंदर हुई है। अस्पताल जराया ने थोड़ी देर पहले और खबर रसा इदारों के मुताबिक थोड़ी देर पहले इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि रोहित, जिसकी उम्र 27 साल और वो पंजाब के रहने वाले थे, उसकी भी मौत हुई है। लेकिन कल रात से लगातार हम देख रहे हैं शालकदल और आसपास के इलाकों के अंदर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जहां एक तरफ से बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। ऑपरेशन भी आज सुबह भी कई इलाकों के अंदर जारी है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अपडेट करेंगे हिलाल हांजूरी। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल रात देर गए नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से गोली चलाई गई और साल 2024 का सबसे बड़ा और पहला ऑपरेशन इसको माना जा रहा है, जो श्रीनगर के अंदर टारगेट किलिंग के तौर पर देखा गया। अब क्या कुछ सिचुएशन है और किस हद तक इस खबर की तस्दीक हो पाई है कि रोहित नामी नौजवान जो इंतहाई जख्मी था, जिसके एब्डोमेन में गोली लगी थी, वो भी दम तोड़ बैठा है? बिल्कुल गौहर, ये जो खबर आ रही है, क्योंकि कल ही शाम को जो ये अटैक हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और वो गैर जम्मू कश्मीर का था, और उसके बाद एक शख्स जो उसके साथ ही, जिसकी उम्र जो है 27 साल बताई जा रही थी, उसे क्रिटिकल हालत में श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में भर्ती करा गया था। लेकिन अभी अभी जो हॉस्पिटल जराए हमें इतला दे रहे हैं वो यही है कि आज सुबह अल सुबह ही वो नौजवान भी जख्म की ताब न लाते हुए अब दम तोड़ गया और इस तरह से इस हमले के अंदर 2 अफराद जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और खासतौर पर पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उनकी मौत वाक़ा हुई है। और इस वाक़े के बाद ही पूरे इलाके को अगर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और पूरी तरह से स्क्रूटनी की जा रही थी कि जो हमलावर है उसकी तलाश की जाए, लेकिन अभी तक पुलिस उस तलाश में लगी हुई है और तमाम तरह के जो जराए है उसका इस्तेमाल करते हुए कि ये जो हमलावर है ये कहाँ से आया, किस तरह आया और इसका ताल्लुक किस चीज से है और किस तंजीम से है, तो उसकी पुलिस अभी जो है पूछताछ कर रही है और तमाम तर जो वसाइल है उसको बरोए घर लाकर हमलावरों की भी तलाश जारी है। लेकिन इस दौरान रोहित नाम का ये जो 27 साल का नौजवान था वो भी जख्मों की ताब नलाते हुए दम तोड़ गया है। ये अभी हॉस्पिटल जराए के हवाले से ये खबर आ रही है। फिलहाल क्या किसी तंजीम की जानिब से इसकी जिम्मेदारी ली गई है? क्योंकि रात देर गए हमने देखा बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुआ और कुछ एक मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां, बाद में कहा गया कि मुआसरे को वसी करके तलाशी कार्रवाइयां और तेज की गई। तो किसी तंजीम के मुतालिक जिम्मेदारी की कोई इतला या पुलिस ने कोई ऑफिशियल वर्जन इस पर दिया है? देखिए, पुलिस ने फिल वक्त तक इस हवाले से कोई लबकुशाई नहीं की कि ये किस तंजीम ने अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस का ये मानना जरूर है कि एक अनफॉर्चुनेट वाक़ा है। और दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर तो अलग अलग चीजें गश्त कर रही हैं, लेकिन एक जिम्मेदार रिपोर्टिंग को पेश नजर रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि जब तक इस हवाले से ऑफिशियल्स लबकुशाई करेंगे और पूरी तहकीकात के बाद ही ये बताएंगे कि इसकी इस वाक़े की जिम्मेदारी किसने ली है, तब तक हम भी सोशल मीडिया के पोस्ट पर ना ही भरोसा कर सकते हैं और ना ही ऐसे पोस्ट की कोई तशहीर कर सकते हैं। ये जो मिलिटेंटों की मौजूदगी आई है 2024 में, ये कितना बड़ा अलर्ट है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, स्पेशली शहर श्रीनगर के अंदर उन एजेंसीज के लिए जो लॉ एंड एनफोर्स पर काम कर रही है, जिनका ये मानना है कि मुकम्मल तौर पर ग्रिप कर ली गई है और किसी तरीके के नाखुशगवार वाक़े को अंजाम होने नहीं दिया जाएगा। कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर इसी इलाके के आसपास इलाके के अंदर जब हम ईदगाह आसपास के इलाके को देखते तो एक इंस्पेक्टर पर गोली चलाई गई थी। उससे पहले इसी 90 फीट रोड पर भी एक और पुलिस अफसर को निशाना बनाया गया था। तो ये जो पूरा बेल्ट है, ये पूरा एरिया जो है, किस तरीके से इस इलाके को हम देख रहे हैं और कितना सेंसिटिव ये इलाका माना जा रहा है?
देखिए गौर, पूरे कश्मीर को जब हम देखते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंतहाई हसास इलाका है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको बढ़ा दिया गया है और जो हमलावर है उनके लिए मुश्किलात तो खड़े किए गए हैं। और इसमें पुलिस हो या अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो इसमें बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और इसमें नए नए इजादात और नए नए जो वसाइल है उसको भी बरकरार लाया गया है ताकि इस तरह के जो इंसिडेंट्स है उन्हें कम किया जाए। लेकिन इन वाक़ात को मुकम्मल तौर पर कब किया जाए, कल का ये जो वाक़ा है इस बात की दलील और अक्कासी करता है कि जम्मू कश्मीर जैसे और पर्टिकुलरली कश्मीर जैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रिटिकल और इंतहाई हसास इलाका है, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ऐसे वाक़ात पर काबू पाना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज अभी भी बना हुआ है और पूरी तरह से अभी भी इसे कर्व नहीं कर पाया जाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम साबिका बरसों के मुकाबले में देखते हैं तो कुछ एक सालों के अंदर ऐसे वाक़ात पर बहुत हद तक कमी वाक़ा हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये वाक़ात अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल अपने नाजरीन को हम बताते चले कि कल रात देर गए रोहित नामी नौजवान जो गोली लगने से जख्मी हुआ था, वो आज सुबह जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। खबर रसा इदारों के मुताबिक और अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक शालकदल श्रीनगर के अंदर कल जख्मी होने वाला नौजवान आज जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। और अब ये दो नौजवान अमृतपाल और रोहित नामी नौजवान जिनका ताल्लुक पंजाब से बताया गया है, इन दोनों की मौत हुई है। और अब जहां कल हमने देखा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर पुलिस इंतजामिया की तरफ से अपने बयानात एक्स पर जारी करते हुए ये साफ कर दिया था कि हालात को नज़र में रखी जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, शिफायाबी की दुआएं भी की जा रही थी। फिलहाल दो लोगों की मौत और दोनों का ताल्लुक पंजाब से, यानी गैर रियासती दो लोग कल नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथ लगे हैं और उन पर गोली चलाई गई है श्रीनगर के अंदर। बात जरा आगे बढ़ा